अब तो ये बात लगभग तय हो चुकी है कि एनडीए टूटने वाला है। सहयोगियों ने बीजेपी नेताओं से और बैठकों से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। यहां तक कि अमित शाह के बुलाने पर भी मिलने नहीं पहुंच रहे हैं। और अब बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है कि आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा। चुनाव सिर पर हैं और सहयोगियों ने आंख दिखाना शुरू कर दिया है। खबरें तो यह भी आ रही हैं कि जिन दलों को तोड़कर बीजेपी ने अपनी सरकारें बनाई, अब वो सभी सहयोगी घर वापसी का मन बना रहे। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे जैसे ही आए हैं, उसके बाद से ही ये मानिए कि बीजेपी का बुरा टाइम शुरू हो गया है। सहयोगी जो अब तक बीजेपी की छत्र छाया में आगे बढ़ रहे थे या बीजेपी के दबाव में काम कर रहे थे, बीजेपी के मन मुताबिक काम कर रहे थे, वो अब आंख दिखाने लग गए हैं। चाहे वो नीतीश कुमार हो, अगर बिहार की हम बात करें तो जेडीयू भी लगातार आंख दिखा रही है। वहीं अब एलजेपीआर भी आंख दिखाने लगी है। तमाम सहयोगी दल जो है बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। लेकिन अब जो ताजा मामला जो दिखाई दे रहा है वो नजर आ रहा है महाराष्ट्र से। इस वक्त महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा बीजेपी की चिंता बढ़ा रखी है, क्योंकि जल्दी ही वहां चुनावों का ऐलान होने वाला है। एक हफ्ते के अंदर अंदर तारीखें सामने आ जाएंगी कि कब वहां पर वोटिंग होनी है। और इसी से पहले जो है अभी से एनडीए में उथल पुथल मची हुई है। यहां तक अजीत पवार हो चाहे शिंदे हो, दोनों ही बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, अपनी अपनी मनमर्जी चाहते हैं। और खासकर सीट बंटवारे पर जो है ये पेच फंसा हुआ है। और क्योंकि बीजेपी अपने पास सबसे ज्यादा सीट्स रखना चाहती है और सहयोगी दल चाहते हैं कि उनको उनके मन मुताबिक सीट्स मिले, तो इसी वजह से जो है खींचतान मची हुई है। और आलम यह हो गया है कि अजीत पवार अपने बयानों से बीजेपी को टेंशन दे रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे अमित शाह से दूरी बना रहे हैं। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में उथल पुथल मची हुई है और इस बात के संकेत इसी से मिल रहे हैं कि अमित शाह बार बार महाराष्ट्र जा रहे हैं। हर कुछ दिन में उनका एक दौरा जो है महाराष्ट्र में होता है और हर दौरे पर यह मानकर चला जाता है कि इस बार सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीट्स दी गई हैं। पहले यह जिम्मेदारी जो है देवेंद्र फडणवीस को दी गई थी, लेकिन अंदर खाने जो खबर आ रही है वो ये कि देवेंद्र फडणवीस से यह मामला सुलझ नहीं रहा है। वो सामंजस्य बिठाने में नहीं जो है फिट बैठ रहे हैं, वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। वो खुद अपने आप को जो है सीएम प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं और बीजेपी भी उन्हें सीएम प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है। तो इसके चलते अब अमित शाह को ही आगे आकर इस पूरे मामले को सुलझाना पड़ रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि अमित शाह हर कुछ दिन में महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। हर बार यह माना जा रहा है कि शायद इस बार सीटों का ऐलान अमित शाह कर देंगे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। क्योंकि अभी पिछली बार जब अमित शाह आए थे तब यह माना जा रहा था, उससे पहले यह कहा गया था कि इस बार अमित शाह सीटों का ऐलान करने ही आए हैं, लेकिन हुआ इसके उलट। अमित शाह ने उल्टा जो बयान दिया उसने तो सहयोगियों को और मिर्ची लगा दी और परेशान कर दिया। क्योंकि अमित शाह ने कह दिया कि बीजेपी 2029 तक आत्मनिर्भर बन जाएगी और इसी से सहयोगी दल जो है बिफर उठे और सहयोगी दलों ने जो है अब आंख दिखाना खुलकर शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली वो ये कि 2 दिन अमित शाह जो है महाराष्ट्र में थे और शिंदे जो एकनाथ शिंदे जो सीएम है राज्य के, वो उनसे मिलने नहीं पहुंचे। यहां तक कि दावे जो ये किए जा रहे हैं, अंदर खाने जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमित शाह ने बाकायदा उनसे मिलने के लिए कहा, उनको संदेशा भिजवाया, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उनके संदेशा का जो है जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा, उनसे मिलना जरूरी नहीं समझा और टाल मटोल करते रहे। पहले कहते रहे कि वो कहीं बाहर हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी तबियत खराब का ही बहाना कर दिया। और इसके बाद से जो है इस तरह की खबरों ने जोर पकड़ लिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अमित शाह का जो बयान आया है या जिस तरह से बीजेपी सीएम प्रोजेक्ट के लिए, सीएम फेस के लिए देवेंद्र फडणवीस को आगे कर रही है, जिस तरह से उनके पोस्टर छपवा रही है, बाकायदा वीडियो बनवा रही है, जो भी महाराष्ट्र में जो कुछ भी काम हो रहा है उसका पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है, इससे शिंदे नाराज हैं। तो शिंदे की नाराजगी की जो सबसे बड़ी वजह निकलकर जो सामने आ रही है, जो राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं, वो लड़की बहन योजना को लेकर जो ये लगातार बवाल मचा रहा है, उसमें बार बार जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर जो क्रेडिट वॉर छिड़ी हुई है उससे निकल कर आ रही है। क्योंकि सबसे पहले जो पोस्टर छपवाए गए मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना के, उस पर एकनाथ शिंदे ने सिर्फ अपनी तस्वीर लगाई थी, इससे बवाल मच गया था। उस तस्वीर को पहले हटाया गया और तस्वीर हटी, यहां तक तो ठीक था। उसके बाद जो है उस योजना के नाम के आगे से जो है मुख्यमंत्री शब्द ही हटा दिया गया और इसी बात से जो है शिंदे बहुत ज्यादा आहत हुए हैं, नाराज हुए हैं। और अब हालात ये हैं कि अब सहयोगी दल इस ताक में बैठे हुए हैं कि बीजेपी कोई गलती करे और वो एनडीए का साथ छोड़ दें।